आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी वाइस प्रेसिडेंट जम्मू और कश्मीर अब्दुल हमीद सर। स्वागत है आपका अवामी लहर न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन का प्रिलिमिनरी जो प्रपोजल है वो आया है उसके बारे में, जिसमें जम्मू को 6 सीटें और कश्मीर को 1 सीट दी गई है। देखिए, हमारा पीडीपी का स्टैंड उसी दिन क्लियर हो गया था जिस दिन पीएजीडी की मीटिंग थी। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा ने, महबूबा जी ने, और जो पीजीडी के चेयरमैन है फारूक अब्दुल्ला साहब, और उन पूरे मेंबर्स ने बैठ के फैसला कर लिया था कि वो एक ही आवाज़ में उनको, अगर 2011 की सेंसस के मुताबिक पॉपुलेशन बेस्ड बना के ये डिलिमिटेशन की जा रही है, तो अगर उनको लगता है कि ये वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसको कोर्ट में जाएंगे इसके लिए। तो उसका जवाब उन्होंने हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने दे दिया हुआ है। सर, बहुत सारे लीडर्स का ये मानना है कि जो जम्मू के साथ है अभी भी नाइंसाफ़ी हो रही है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी किस बेस पे कर रहे हैं हम लोग? किस एंगल को लेकर बेइंसाफ़ी? आप देखो ना, आपके सामने 6 सीटें तो जम्मू वालों को दे रही है गवर्नमेंट। बेइंसाफ़ी कहाँ हो रही है? आप उसके सामने सारा पहले होते थे कश्मीर खा गया, कश्मीर खा गया, यही कहते थे ना। तो अब वो जम्मू को दे रहे हैं, खुश कर रहे हैं, जम्मू का सब कुछ दे रहे हैं। अब जम्मू वालों को खुश होना चाहिए। देखो ना, कितने काम है, कितने रोज़गार मिले, कितनी नौकरियाँ मिली नौजवानों को, कितने ठेके जम्मू वालों से लेके बाहर वालों को दे दिए। बजरी रेते का ठेका कॉन्ट्रैक्ट लेके बाहर वालों को दे दिए, शराब के ठेके बाहर वालों को दे दिए। तो अब तो जम्मू वालों को खुश होना ही चाहिए कि यूटी बनने से और ये सारी चीज़ें करने से, 35 से और 370 ले जाने से कितने बेनिफिट इनको मिले हैं। वो तो जम्मू वालों को अब डोल धमाका से जैसे स्वागत किया था, ऐसे अब भी डोल मारने चाहिए। अब उनको समझ आ रही है इंशाल्लाह सबको कि सर हमारे साथ क्या हुआ है। सर जिस तरह से एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कम्युनिटी के लिए 9 सीट जो रिज़र्व की गई हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? अ, कोई खैरात तो नहीं दिया हमें। ये ऑलरेडी हमारी रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में है। सिर्फ ये जम्मू कश्मीर एक्सटेंड नहीं हुई थी। ये पुरानी जो हुकूमतें थी जो यहाँ पर जिन्होंने ज़्यादा राज किया है, तो उनकी गलतियाँ हैं। ये मैं मानता हूँ, हमारी ट्राइबल कम्युनिटी मानती है कि उन्होंने तभी एक्सटेंड करनी चाहिए थी जहाँ भी। तो उनकी ये खामियाँ रही है, नाकामी रही कि वो एक्सटेंड नहीं कर पाए। अब अगर ये एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये बीजेपी एक्सटेंड नहीं कर रही है। ये लोगों की गलत फहमी है कि बीजेपी दे रही है। ये कानूनी तौर पर वैसे ही एक्सटेंड होनी थी क्योंकि यूटी बन गई। तो इंडिया के बाकी जितने भी यूटीज़ हैं या बाकी स्टेट्स हैं उनमें ऑलरेडी थी, तो जो कानून उन यूटीज़ में है वो यहाँ भी एक्सटेंड होने थे। तो उस हिसाब से हमारी ट्राइबल की भी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो एक्सटेंड होगी। तो कोई नई बात नहीं है इसके लिए कि 9 सीटें रिजर्व कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऑलरेडी होनी थी, कोई नई नई बात इसमें कुछ नहीं है। सर, जो ये 9 सीट रिज़र्व की हैं, सर इससे क्या फ़ायदा होगा गुजर बकरवाल कम्युनिटी को? जैसे ये करने जा रहे हैं, जो बेस इन्होंने बनाया कि जहाँ गुजर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और वहीं रिज़र्व करेंगे, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जितनी सीटें ये रिज़र्व करने जा रहे हैं, 9 सीटें, तो 2000 पिछली जो इलेक्शन हुई थी, 8 एमएलए तो वैसे ही हमारे एसटी के थे, चाहे कि जिस पार्टी से मर्जी थे, बिल्कुल। मगर एसटी के थे ना, बगैर पॉलिटिकल रिजर्वेशन के। तो अगर वही उन्हीं की सीटें इन्होंने रिज़र्व करनी है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, फ़ायदा है, फिर हम इनका शुक्रिया भी करेंगे। और मैं पर्सनली आपको आपके चैनल पे ओपनली कहता हूँ कि अगर हमारे मुताबिक ये सीटें रिज़र्व करें, जो वाक़ई अगर एम्पावर करना चाहते हैं ये गुजर बकवा कम्युनिटी को, इस ट्राइबल कम्युनिटी को, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हिसाब से एम्पावर करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनको करना पड़ेगा कि यहाँ से गुजर बकरवाल पॉपुलेशन कम है, वो सीटें रिज़र्व करें। यहाँ से हम एमएलए नहीं बन सकते। जैसे मेरी मिसाल ले लीजिए, मैंने अगरोटा से इलेक्शन लड़ा हूँ 2 बार, मैं नहीं जीत सका। तो इसका मतलब इनको जम्मू में एक सीट रिजर्व करनी चाहिए, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट सांबा में एक करनी चाहिए, कठुआ में करनी चाहिए, कठुआ और सांबा को एक करनी चाहिए, एक जम्मू में करनी चाहिए, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में करनी चाहिए। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में इनको सीटें रिजर्व करनी चाहिए। वो कहाँ से तक हम वेलकम करेंगे, पूरी कौम कुछ बकवा इनका वेलकम करेगी कि इन्होंने वो सीटें रिजर्व की। यहाँ से हम नहीं जीत के आ सकते थे, वहाँ से इन्होंने रिजर्व की और इन लोगों ने हमें वोट दिए और अब हम एमएलए बन गए। और जो 8-9 पहले जीते हैं वो वैसे जीत के आ जाएंगे, हम डबल हो जाएंगे। तो फिर हम अपनी कम्युनिटी का कोई बैठ के बात कर सकते हैं, काउंसिल में, सॉरी अपर हाउस में, या लोअर जिसमें भी हो, कम से कम असम्बली में हम अपनी बात करेंगे अपनी कौम की तरक्की की बहबूदी के लिए। तो ऐसे अगर वही सीटें इनको रिजर्व कर देनी, तो जैसा मिला पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें तो पहले मिला हुआ उस हिसाब से। सर, जो समय सीमा डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए दी गई है, सर आपको क्या लगता है ऑब्जेक्शन जो फाइल होंगे उसके बाद कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगी?
देखो, उन्होंने कहा है 31 मेंबर्स ने जो कहा है, जो हमने पेपर के ज़रिए और आपके सोशल मीडिया के ज़रिए से सुना है कि उन्होंने कहा है 31 दिसंबर तक अपने ऑब्जेक्शन जो हैं वो दे दें। बट ऑब्जेक्शन किस पे देंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। एक टेक्निकल बात जो हर एक को समझ नहीं आ रही कि वो मेंबर्स को भी पता नहीं, मुझे लगता है मेंबर्स ने किसी ने डिस्क्लोज़ तो किया नहीं कि हमें उन्होंने वो डॉक्यूमेंट दिए हैं कि नहीं दिए, प्रपोज़ल डॉक्यूमेंट वो कहाँ है? वो पब्लिक डोमेन में तो प्रपोज़ल डॉक्यूमेंट देखा नहीं किसी ने कि उसमें क्या है, हदबंदी क्या होगी, कैसे होगा, कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ जा रही है, उसकी बाउंड्री कहाँ जा रही है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा सांबा है, और वैसे डिस्ट्रिक्ट मेरा जम्मू है, म्यूनसिपलिटी जम्मू है, तहसील जम्मू है। तो मेरा कहने का मतलब पहले ये बताया ना, प्रपोजल में डिलिमिटेशन का जो प्रपोजल है वो प्रपोजल डॉक्यूमेंट है कहाँ? मेंबर्स ने भी नहीं दिखाया। अगर उनको दिखाया है तो फिर उनके पास होना चाहिए था। तो वो प्रपोजल जो डॉक्यूमेंट है उसी के हिसाब से वो भी जवाब देंगे ना। तो देखते हैं 31 तक वो क्या जवाब देते हैं, क्या करते हैं। बाकी है कि पब्लिक डोमेन में अगर कोई डॉक्यूमेंट आएगा तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे, बोलेंगे। अगर हाँ, हमें पर्टिकुलर एसटी के लिए तो हम ज़रूर बोलेंगे कि अगर ये इनको रिज़र्व करनी है सीटें तो उन जगहों पे करें जहाँ पर हमारी आबादी कम है। ये आबादी को बेस मत बनाए कि पॉपुलेशन जहाँ गुजरों की ज़्यादा है वहाँ सीटें रिज़र्व करेंगे, वो मंजूर नहीं है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी के अंडर ही चल रहा है ना सारा सिस्टम, तो किसने रोका डेवलपमेंट के लिए? डेवलपमेंट के लिए तो किसी ने नहीं रोका। लोग परेशान हैं बेचारे, बेरोज़गार हैं, वो मांग रहे हैं। जो डेली वेज रहे हैं वो सड़कों पे है। जो नर्सेज हैं बेचारी, वो देखो क्या हाल है उनका। उनको पीछे एक्सटेंड किया था, फिर कहते हैं अब निकाल देंगे। तो लड़के बेचारे पढ़े लिखे, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी ग्रेजुएट सब बेकार होकर घूम रहे हैं। नौकरियां कहाँ गई? जो वादे किए थे पहले, ये अपने गिरेवा में जाकर देखें कि जो वादे किए थे लोगों से वो कहाँ हैं। इसलिए लोग सड़कों पे है। तो कौन सी डेवलपमेंट, किसकी बात कर रहे हैं आप? सर इनका बीजेपी वालों का कहना ये है कि इस बारी जो है इलेक्शंस में 45 से प्लस जो है ये अपना एमएलए उन्होंने देंगे। उन्होंने नारा दिया है इस बार 50 सर 50। 50+। जी सर। तो वो जब इलेक्शन आएगी तो तब देखेंगे, पहले इसको स्टेट रूट तो बनाए। सर जिस तरह से आप जानते हैं कि हाल ही से अभी एक पहाड़ी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी का जो एक मुद्दा है, एक जंग टाइप जो छिड़ी हुई है, सर इस पे क्या स्टैंड? नहीं, ये जंग तो एक सियासी जंग है, इन्होंने जानबूझ के लगवाई है। बाकी गुजर पहाड़ी की कोई लड़ाई नहीं है आपस में। ये इन्होंने जानबूझ के एक छेड़ा हुआ खाली बोर्ड पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल वाला मसला। मैं दोनों कम्युनिटी से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस मुद्दे को लेकर लड़ें मत। ये गवर्नमेंट का काम है, कमीशन का काम है, किसको एसटी देना है किसको नहीं देना है, ये उनका काम है। वो पैरामीटर्स पे फिक्स होंगे तो वो उनको मिलेगा, अगर पैरामीटर पे नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा। उसमें और कम्युनिटीज़ भी हैं जम्मू कश्मीर में जो रहती हैं, जो पैरामीटर पे आएंगी नहीं आएंगी, वो सबके लिए होना चाहिए। बट अगर जो हमें मिला है एज ए गुजर, मेरा कहना है कि जो गुजर हमें मिला है अगर 91 में, तो अभी तो हमने उसका पूरा फ़ायदा हमें मिला नहीं। तो आज ही वो अगर इसको काटना शुरू कर देंगे तो हम तो एहतजाज करेंगे इसके खिलाफ सख्त, अगर हमारे शहर में से कोई काट के आगे पीछे करता है। अगर पैरामीटर में कोई दूसरी कम्युनिटी आती है तो हमें क्या है, उनको दें, मगर अगर वो पैरामीटर फुलफ़िल करते हैं तो उस हिसाब से। सर जिस तरह से आप जानते हैं कि जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, वो कहते हैं कि जो गुजर कम्युनिटी है उनको हम, गुजर बकरवाल कम्युनिटी, उनको हम 35,000 फ्लैट्स देंगे। मतलब उनकी फला बहबूदी के बारे में सोचेंगे। सर क्या कहना चाहिए? उन रविंद्र रैना ने पहले गुजरों को गोजरी में कहा कि फ्लैट बनावांगा, तारा वास्ते कॉलोनी बनावांगा, सब कुछ किया उन्होंने कहा। अब वो थोड़ा पीछे हट गए हैं गुजरों के, तो छोड़ के अब पहाड़ियों की तरफ चले गए हैं। वो पुंछ को खुद भी पहाड़ी है ना, तो इसलिए वो कहते हैं आप पहाड़ियों से देखते हैं वो क्या कहते हैं। अब 4 दिन उधर लगाएंगे, 4 दिन इधर लगाएंगे, जब इलेक्शन आएगी तब देखेंगे कि क्या होता है। वो फ्लैट्स भी बन गए हवा में। यहाँ तक आपने देखा होगा हमारी मेट्रो भी चल पड़ी है, बनतला से लेके बड़ी ब्राह्मण तक तो पहुँची गई। आपसे भी एक्सटेंशन मांग रहे हैं 4 किलोमीटर और की बीजेपुर तक की। तो आप भी बैठ के गए होंगे कभी उधर, जो मेट्रो चल रही है जम्मू में। तो ये बीजेपी के बातें किताबों में प्रैक्टिकली आप देख ही रहे हैं क्या है। वो यूथ से पूछें, वो बेरोज़गार है, वो दुकानदारों से पूछें, वो जो बेचारे 6 महीने इधर उधर आते थे, इतना बिजनेस जम्मू का दुकानदारों को होता था, वो दरबार मुंह बंद किया, जो कितना नुकसान हुआ लोगों को। जो दुकानदार हैं बेचारे, दबी आवाज़ में ये इनके वर्कर भी आपका कैमरा बोलते हैं सारे के, बड़ी बेइंसाफ़ी हो रही है, क्या करें। मजबूर है। आप इन्होंने एक नैरेटिव ऐसा बना दिया हुआ है, हर का जहन में इतना वाश कर दिया हुआ है। अब भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान करवाना, ये चीज़ें तो ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलती हैं। ये लोग देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। अवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, वो देख रही है, वो वॉच कर रही है। और वक्त आने पर अवाम अपना फैसला सुनाएगी ज़रूर।
सर हो सकता है इलेक्शन भी जो है अब जल्दी से जल्दी आएँ, तो सर आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आम जनता को ये कहूँगा कि अब हमारी पार्टी का इलेक्शन कोई मुद्दा नहीं है, पीडीपी का। हमारा ये है कि हमारी रियासत में अमन और सुकून बरकरार रहे, अमन कैसे आए उसकी तरफ देखना चाहिए, और जो हकूक़ हमसे ले लिए रात के अंधेरे में, उनको कैसे वापस लाने की तैयारी करनी है, कैसे वापस दें, ताकि हमारे लोगों को जहाँ हमारा स्टेटस था वो स्टेटस हमें बहाल किया जाए। और बाकी यूथ से मैं कहूँगा कि वो थोड़ा इत्मीनान रखें, मौके पे इस चीज़ का फ़ायदा लें और उस पार्टी को चुनें जो उनका फ़ायदा देगी। चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने थैंक के यू, लिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी वाइस प्रेसिडेंट जम्मू और कश्मीर। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, मैं शाहनवाज़।